गॉल्जी बॉडी के बारे में। गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी काय। नहीं, आपस में बातचीत नहीं। देखिए गॉल्जी बॉडी एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं आप लोगों को। सेल के अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेंगी। देखा है आप लोगों ने? फिर जैसे जैसे वो ये केंद्रक की साइड है, ये क्या है? केंद्रक की साइड। केंद्रक से जैसे जैसे वो दूर होती जाती है फिर वो पलट जाती है और पलट के इस तरह की संरचना दिखाई देती है। और इधर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इधर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों? तो जो केंद्र की तरफ, ठीक है, जो केंद्र की तरफ दिख रही है और जो उधर की तरफ दिख रही है, इस संरचना को ही हम लोग गॉल्जी काय यानी गॉल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक, बना लीजिए। तो फर्क क्या आ रहा है इसमें? इसमें एक फर्क आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। ये इधर ऐसे देखेंगे तो ये उत्तल दर्पण की तरह दिखेगा, उत्तल दर्पण की तरह दिख रहा है, कॉन्वेक्स। कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण की तरह दिखेगा। इसको तो जो जो उत्तल दर्पण की तरह दिख रहा है उसको कहेंगे सिस, और जो अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स इधर कॉन्केव की तरह दिखे, ऐसे दिखने लगा ना। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ पा रहे हैं? ऐसे दिखता हो, दो को लगा देते हैं, ऐसे दिखता हो, और ऐसे दिखने वाला भी एक दर्पण होता है, देखा होगा आप लोगों ने, बीच में भरा रहता है, ऐसे दिखता है। अगर हम आकार बना के दिखा दें, देखा है आप लोगों ने ऐसे? अरे मोनिका मैंने पढ़ा, वही तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? अवतल। इसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स, और ये कॉन्केव। ठीक है, तो अब अगर हम इसका आधा हिस्सा देख रहे हैं, आधा ऐसे जोड़ दें, आधा हिस्सा देख रहे हैं, आधा ऐसे जोड़ दें, तो हमारा कैसा मिल जाएगा हमें? उत्तल। इसको बोलेंगे सिस स्ट्रक्चर, सिस स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर जब ये ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अवतल यानी कि कॉन्केव, कॉन्केव। बच्चों हर एक पार्ट को सिस्टर्नी बोलते हैं, हर एक पार्ट को सिस्टर्नी बोलते हैं। यहाँ पे अच्छा इसे छूट गया था, इसे सिस बोलते हैं तो इसे बोलेंगे ट्रांस, इसे बोलेंगे ट्रांस। और हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, वेदर इट इज सिस और वेदर इट इज ट्रांस। लेकिन एक पार्ट को अगर हम गॉल्जी बॉडी को उठाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले सेंट जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने, सेंट जॉर्ज ने 1867 में की। 1867 में इसकी खोज किया था। ठीक है,
क्लास में सिर्फ पॉइंट लाएंगे, ये 1 2 3 नहीं लिखेंगे। गॉल्जी बॉडी, अब यह तो पता चलेगा कि इन्होंने खोजा, लेकिन गॉल्जी बॉडी आरबीसी को छोड़ के बाकी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, सबसे ज्यादा हो गया, यहाँ तक लिखिए सब लोगों, स्ट्रक्चर रेडी हो गया सबका। चल आगे लिखिए, कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने, कैमिलो गाल्जी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, नामक वैज्ञानिक ने इस पर सर्वाधिक काम किया। इस पर सर्वाधिक काम किया। ठीक है बच्चों, इतना ज्यादा इन्होंने काम किया और उन्होंने किस पर काम किया था? एक बार्न आउल होता है, बार्न आउल, OWL आउल, एक उल्लू पर और एक बिल्ली पर, वो भी उससे उल्लू और बिल्ली का क्या कि नर्वस कोशिकाओं पर, नर्वस मतलब न्यूरॉन्स पे, तंत्रिका कोशिकाओं पे, और बार्न आउल एंड कैट की नर्वस यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं पर, नर्वस सेल यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं पर इसको काम किया हो जाता है। खोजा, और इसको देख करके सबसे पहले कैमिलो गाल्जी ने इसका नाम दिया इंटरनल रेटिकुलर स्ट्रक्चर पर खोजा, तथा इसका नाम क्या दिया? इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर स्ट्रक्चर। सबको स्पेलिंग दिखाई दे रही ना बच्चों? इंटरनल रेटिकुलर स्ट्रक्चर नाम दिया। तो आगे चल के क्या हुआ कि भाई इतना अच्छा काम किया है गाजी साहब ने, तो उनको लोगों ने देखा कि भाई इतने अच्छे वर्कर हैं, इन्हीं के नाम पर इस अपरेटस का नाम बदल करके रख दिया गया गाल्जी बॉडी। कैमिलो गाल्जी के ही नाम पर इस अपरेटस का नाम गाल्जी बॉडी रख दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इन्हीं के नाम पर, आगे लिख लीजिए, इसको नोट करने लगते, इन्हीं के नाम पर गाल्जी का नाम रखा गया है। इंटरनल रेटिकुलर स्ट्रक्चर का नाम गाल्जी बॉडी कर दिया गया, इन्हीं के नाम पर, किसके नाम पर? कैमिलो गाल्जी के नाम पर इंटरनल रेटिकुलर स्ट्रक्चर का नाम बदलकर गाल्जी बॉडी कर दिया गया है, गाल्जी बॉडी कर दिया गया।
कर दिया गया है। बच्चों अब इसको देखने के लिए क्या करना होगा, एक केमिकल आता है उससे इसको डाई करना होगा। क्या करना होगा? डाई। हम लोग को कोशिका को प्याज की झिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों ने। यस सर। प्याज की झिल्ली को निकालते हैं पीछे से, फिर उसको अभिरंजित करते हैं किससे? सेफ्रेनिन से, ताकि हमें लाल लाल कोशिकाएं दिखाई दें। ठीक, इसी तरह से इसको देखने के लिए क्या करना होगा, सेल को सूडान ब्लैक नामक एक केमिकल में डालना होगा, जो कि एक डाई होती है। डाई का मतलब अभिरंजक, डाई का मतलब अभिरंजक, उसमें डाल देंगे, फिर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो लिख लीजिए, इसको सूडान ब्लैक नामक डाई से अभिरंजित किया जाता है। इसको सूडान ब्लैक नामक डाई से अभिरंजित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। निर्माण केंद्र, और जैसे जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वह अवतल में परिवर्तित हो जा रहा है। अवतल में, तो इस इधर की तरफ मुंह किया हुआ है तो इसे कहेंगे फार्मिंग फेज। क्या कहेंगे? फार्मिंग फेज। जी जी जी, फार्मिंग फेज, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब हेडिंग लिखेंगे हम लोग, गाल्जी काय के कार्य। गाल्जी काय के यानी गाल्जी बॉडी के कार्य। मिटा दें। इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, परंतु आपकी परीक्षा में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, अतः ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस पूछा जाता है गाल्जी काय के कार्य, तो लिखिए कार्य। देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहा हूं बच्चों, समझ लीजिएगा। काय के कार्य। ठीक है बच्चा, पीछे पहला कार्य, इसका पहला कार्य ही है लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का, जब लाइसोसोम पढ़ाया गया था तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि लाइसोसोम में क्या कार्य किया था। लाइसोसोम का निर्माण कहां से होता है? ईआर से और गाल्जी से। ईआर और गाल्जी से। पहला काम है लाइसोसोम का निर्माण। ठीक है, दूसरा कार्य नोट करिए। दूसरा कार्य कुछ नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। उस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने के लिए गाल्जी काय काम में आता है। प्रोटीन यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहां पहुंचा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां,
और धीरे धीरे होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। लिखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए प्रोटीन से को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका भित्ति की कोशिका झिल्ली, भित्ति नहीं, सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ईआर द्वारा बनाए गए प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली तक पहुंचाने का कार्य करता है। यही पी लेती, लैब में रखा था पढ़ी बेटा, समय बचता तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा नोट कर लीजिए। जंतुओं में जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु में एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वह गाल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। आप लोगों में आया था शुक्राणु का स्ट्रक्चर बनाने के लिए? नहीं, 12th में आया था। और एक ने शुक्राणु का स्ट्रक्चर बनाया है, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं। उन्होंने ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, शुक्राणु बना दिया उस बच्चे ने। अब क्या बोले? जंतुओं में शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण भी करता है। जंतुओं में ध्यान से देखो, जंतुओं में शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। अब आप लोग एक्रोसोम समझ पा रहे हैं? हाँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये आप लोग बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को 12th में पढ़ाऊंगा। ये है शुक्राणु, ठीक है? इसका ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं एक्रोसोम। ये वाला हिस्सा नेक, ये पूरा हिस्सा मिडिल पीस, और ये टेल का हिस्सा, ठीक है बच्चों? इस हिस्से में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे रहते हैं जो इसको जो है मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। पूरा ताकत से ये बीट करता है प्लेटलेट और ये आगे बढ़ता चला जाता है। बेसिकली इसी में एक्रोसोम के अंदर पढ़ा होगा आपने, लाइसोसोम भरा रहता है, लेकिन इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करती है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? अभी समझ में आ गया, ठीक है?
मिटा रहे हैं। तो ये तो कुछ प्रमुख कार्य थे। इसी के साथ गोल्जी बॉडी समाप्त होती है। अगला शुरू करते हैं।